नमस्कार सबको और धन्यवाद इस विषय को और मेरे बारे में बताने के लिए। आज का जो हमारा विषय है उसकी जो किताब है मैं आपको इस पर्दे पर दिखा दूं पहले। जे कृष्णमूर्ति एज आई न्यू हिम, और उसके जो लेखक है ये है सुसुनार, वीरा पेरुमा सुसुनार। ये किताब उसका जो भी उन्होंने कृष्ण जी के बारे में लिखा है उसके बारे में ही मैं बात करूंगा। सुसुनार और कृष्णमूर्ति और एक और नाम आएगा जो बाद में आपको उसका मैं उल्लेख करूंगा। और पहले तो मैं वीरा पेरुमा सुसुनार के बारे में ये कह दूं कि वे 30 साल से जे कृष्णमूर्ति के सानिध्य में थे और हर बातों को वो लिखा करते थे। किसी की जीवनी नहीं लिखते थे, लेकिन कृष्णमूर्ति एज आई न्यू हिम जो प्रकाशित हुई उसमें उन्होंने अपनी जो एक डायरी रखी थी, जो वर्णन किया करते थे, उन बातों को वो इस तरह से लिखते थे कि उनके साथ वो जुड़े रहे। ये किताब को हम जीवनी न मानकर उनके ऐसे कई पहलुओं को देखें कि जो आध्यात्मिक चेतना जगाते हैं। कृष्ण जी से जो भी प्रश्न पूछे गए थे और उन्होंने जो भी उत्तर दिए थे उनका एक रसप्रद वर्णन भी है। कृष्ण जी की ऐसी कई बातें हैं जिनका मनुष्य जीवन से सीधा संबंध है, और कई घटनाएं ऐसी है कि जिसमें हम कृष्ण जी के व्यक्तित्व को जान पाते हैं। वीरा पेरुमा कृष्ण जी की कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसमें आपको हंसी भी आए। आपके दिमाग में भी क्या कृष्ण जी चुटकुले सुना सकते थे? तो हाँ, वो कहते थे। और अचानक उनके मुख से ऐसा वर्णन सुनकर जो उनको सुनते थे गंभीरता से, उनमें भी जान आ जाती थी। कुछ बातों को आंतरिक शुद्धि के लिए उन्होंने रखा है यहाँ पर। और एक बड़ी ही रोचक रिमार्क यहाँ सुसुनाग ने बताई है कि जो बोलते थे उनमें कोई अदरनेस था। हाँ जी। जी। हाँ हाँ भैया, बंद कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं हाँ, उनकी आवाज आ रही थी। थैंक यू। तो उनकी जो आंतरिक शुद्धि है उसके बारे में, वो सर्जनकारी कुछ हिस्सा है। तो उन्होंने ये प्रतीत होता था कि जो कृष्ण जी बोल रहे हैं उसमें कोई अदरनेस है, यानी कोई अलग सा एक तत्व है जो जिसे हम दिव्य चेतना की व्याख्या कर सकते हैं। अब उन्होंने इस किताब में कृष्ण जी के बारे में जो लिखा है उसका कुछ टाइटल देने की कोशिश की है। जिस बारे में वो कहना चाहते हैं उसका एक टाइटल भी बनाया है उन्होंने। सबसे पहला है अबोर्ड ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी प्रबुद्धता का गृह। वीरा पेरुमा जब छोटे थे, स्कूली छात्र थे, तब से वे हर रोज कोलंबो की एक पब्लिक लाइब्रेरी है वहां जाया करते थे। और इसी पब्लिक लाइब्रेरी में उन्होंने कई दिन बिताए थे। और अचानक उनके हाथ में एक किताब आ गई, छोटी सी किताब जिसका टाइटल था द पाथ। और उस पर एक चित्र छपा था, कृष्ण जी के सर का चित्र, जो एक बस्ट जैसा था, शिल्प था। और उस शिल्प का जो चित्र छपा था वो ग्रीक देवता जैसा दिखता था। और इस पाठ पुस्तक के पहले पेज पर जो चित्र अंकित था उसको लेकर उनके दिमाग में कई बातें आने लगी। ये चित्र बनाया था मैसे एंटनी बॉर्डेल ने, जो शिल्पी थे, और उन्होंने ये उनके चेहरे की मूर्तियां बनाई थी, कई सारी बनाई थी। उनके हाव भाव अद्भुत थे, अति सुंदर, आकर्षित। और इस चित्र में कुछ अद्वितीय भाव सा जो था उसमें वो खो गए।
यहाँ मुझे कहने से मैं ये कहूंगा कि सुसुनाक खुद कहते हैं कि मुझे पहले तो ये महसूस हुआ कि कोई ग्रीक शिल्प कला का सुंदर नमूना सा है, ऐसा वो लिखते हैं। और बाद में मुझे ये पता चला कि जिस इंसान का सिर जो है शिल्प में, वो जे कृष्णमूर्ति ही है। और इस तरह मैंने कृष्ण जी को ढूंढ निकाला। उनका जीवन बोध मेरे जीवन का अहम हिस्सा बन गया। यह तो सिर्फ उनके चेहरे की सौंदर्यता की ही बात थी। इसी मस्तिष्क के शिल्प ने उनको उनकी शिक्षा के लिए अग्रसर किया। ये कितनी बड़ी घटना है। सिर्फ उनका वो चित्र देखकर वो उनकी शिक्षा के लिए अग्रसर हुए। और कुछ साल बाद उन्होंने पेरिस में उसी मुसे बॉर्डेल से उनको मिलना हुआ। और उनके स्टूडियो में मैंने जो चित्र में उनका मस्तिष्क या मस्तक छपा था, उस शिल्प को देखकर उसी के साथ कुछ और भी मस्तक उस स्टूडियो में बने हुए थे, वो मैंने देखा। इस महान शिल्प ने भी कृष्ण जी के लिए मेरे हृदय में उनके प्रति और मान सम्मान बढ़ा दिया। और बॉर्डेल ने भी यही बात बताई। उन्होंने कहा कि जो भी उनकी शाश्वत बातें हैं, उन्हीं का ही ज्यादा महत्व है। सुसुराग बताते हैं कि मैं बुद्धिस्ट था। मेरा बुद्ध धर्म में स्वाभाविक रूप से लालन पालन हुआ था, इसलिए द पाथ जो 1924 में पब्लिश हुई थी, 1924 में, उसे मैं पूर्णतया समझ सकता था। द पाथ कृति में जे कृष्णमूर्ति के संघर्ष एवं पीड़ाओं की काव्यात्मकता और इस तरह से उसका वर्णन है कि आप उसमें बंध से जाते हैं। यह निबंध स्वरूप में भी है। और मुझे महसूस हुआ कि यह पुस्तिका संसार के दुखों को, जन्म एवं मृत्यु की आवाजाही को दर्शाते हुए मुक्ति का मार्ग चिन्हित करती है। तब पाठ में जो भी वर्णित किया गया है, उसके सार स्वरूप अगर एक ही वाक्य प्रयोग करना है, तो हम यह कह सकते हैं कि हे सभी पीड़ाएं पधारिए, हे सभी पीड़ाएं पधारिए और मेरे साथ मेरे प्रबुद्धता के गृह में प्रवेश कीजिए और अमरत्व के रंगों से नहाओ और रंग जाओ। कितनी अद्भुत बात है। अब आगे चलते हैं। एक और शीर्षक आता है, जैसे कि शेक्सपियर कहा करते, व्हाट इज देयर इन अ नेम, कि नाम में क्या रखा है। तो ऐसा ही है, नाम में क्या है, एक ऐसा शीर्षक उन्होंने बनाया है। उसके बारे में सुषमा लिखते हैं, कई विद्वत जनों के लिए कृष्णमूर्ति नाम प्रबुद्धता का पर्याय है। यानी कृष्णमूर्ति नाम ही ऐसा है कि जिसमें ईश्वरीय या ईश्वर जैसा या सही स्वरूप में जो पसंद किया गया नाम है, वो कई तरह से अपना नाम सार्थक करते हैं। लेकिन दम्भी गुरुओं के संदर्भ में अगर हम देखें, तो पाएंगे कि कृष्णमूर्ति कभी भी अपने नाम के मोह में थे ही नहीं। अपने नाम को कोई भी महत्व प्रदान उन्होंने किया ही नहीं था। नाम तो सिर्फ पहचान का साधन है। कई बार जे कृष्णमूर्ति अपने आप को स्पीकर यानी बोलने वाला सिर्फ या के बताते थे, अल्फाबेट के। तो मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि मैं भी उन्हें सिर्फ के से संबोधित करूं, उनके लंबे नाम का उल्लेख ना करूं, क्योंकि कृष्ण जी नाम का पर्याय सिर्फ के नहीं हो सकता। कृष्ण जी नाम मानप्रद और पसंदीदा या प्रिय है। मैंने जब भी उनसे बात की, तो मैं कृष्ण जी नाम से ही संबोधित किया करता था। यहाँ पर भी मैं जो बोलूंगा तो जे क्रू कहूंगा, उनको जे कृष्णमूर्ति, तो शॉर्ट में जे क्रू। अब और एक टाइटल आता है, कृष्ण जी के बारे में प्रथम छाप। सन था 1949।
क्रिसमस के दिन थे। मैंने पहली बार जे क्रू की झांकी पाई। उस वक्त मैं काफी युवा था। उस वक्त की कई स्मृतियों का मैंने मेरे पुस्तक लिविंग एंड डाइंग फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट उसमें मैंने वर्णन किया। यह किताब मुंबई में सन 1978 में प्रकाशित हुई थी, जो चेतना प्रकाशन से हुई थी। सन 1949 में वैसे तो मैं किशोर ही था। उन दिनों में मुझे कृष्णमूर्ति के बारे में जानने की उत्सुकता जगी थी। उसी वर्ष मैंने प्रथम बार कोलंबो में उन्हें सुना था। उस वक्त कोलंबो के टाउन हॉल में कृष्णमूर्ति नाम के पवित्र व्यक्ति के आगमन की प्रतीक्षा हो रही थी। मैं एक टोली में खड़ा था। यह वाकया अभी भी मुझे याद है। समय रहते मेयर की कार का आगमन हुआ। कोलंबो के मेयर की कार। उसी कार में तत्कालीन मेयर स्वर्गस्थ डॉक्टर कुमारन रुतनाम की बगल में वह व्यक्ति बैठी हुई थी जो पतले शरीर वाला था। डॉक्टर कुमारन एक प्रख्यात स्थानिक कम्युनिस्ट राजकीय नेता थे। उस वक्त कृष्ण जी के बाल काफी काले थे, लेकिन कुछ कुछ बाल उनके कानों पर अपनी सफेदी जताते थे। वे लिमोजिन कार में से त्वरा के साथ बाहर आकर हॉल की सीढ़ियां टपाक से चढ़ गए। ऐसा लगता था कि वहां पर सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए लोगों से वे बचना चाहते थे। कृष्ण जी ने सफेद सिल्क की धोती पहनी थी। उनका पहनावा काफी सुंदर एवं आकर्षक था। मेरी यादों में से वह सर्वप्रथम छाप अभी भी अंकित है। गौर करने वाली बात यह थी कि एक किशोर होने के नाते किसी साधु संत को इस तरह आलीशान वस्त्रों में मैंने देखा ही नहीं था। मेरे चित्त में महात्मा गांधी की एक छाप अंकित हो गई थी। उस दृष्टि से तो कृष्ण जी काफी भव्य दिखाई दिए थे। गांधी जी को तो सिर्फ पोतड़ी पहने हुए लोगों ने देखा हुआ था। कृष्ण जी के पब्लिक लेक्चर्स की इस श्रेणी के वक्त उन्हें काफी नजदीक से देखने की तक मुझे प्राप्त हुई। उनकी प्रेम भाव से भरी मधुर और दूर नजर करती हुई आंखें बहुत ही विस्मयकारी थी, क्योंकि मैंने तो किसी प्रभावी योगी की तरह आग उगलती और चमकदार आंखों होने की उम्मीद रखी थी। मैंने उस समय में स्वामी शिवानंद जैसे कुछ प्रभावी भारतीय योगियों के दर्शन किए हुए थे। स्वामी शिवानंद जी के हिमालय के ऋषिकेश में स्थित आश्रम में रहने के लिए भी मुझे आमंत्रण मिला हुआ था। चमकदार प्रभावी आंखें बहुत या अति विद्वान बौद्धिक एवं प्रखर ज्ञानी पुरुषों की होती है, जबकि मधुर एवं प्रेम दर्शाती आंखें करुणा एवं शांति के दर्शन कराती है। तो ये उनका सबसे पहले मिलना हुआ कोलंबो के उस टाउन हॉल में। अब आगे उन्होंने एक दूसरा वर्णन किया है जो काफी इंटरेस्टिंग है। शीर्षक है बौद्ध साधुओं का विरोध। कोलंबो में वजीर राम मंदिर है। उसमें मैं बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहा था। मैं आने सुसुनाथ वीरा पेरुमा। उस मठ के एक बौद्ध साधु ने मुझे कृष्ण जी के प्रवचनों में जाने से रोकने का प्रयत्न किया था। उन्होंने कहा था, कोई भी मनुष्य बुद्ध से आगे नहीं बढ़ सकता। यह इंसान कृष्णमूर्ति तो सिर्फ बुद्ध धर्म की नव निर्देशित आवृत्ति जैसा प्रवचन करते हैं। मैंने जवाब दिया था कि अगर ऐसी नव संस्करण वाली आवृत्ति अगर बौद्ध धर्म में है तो आप उसका विरोध क्यों करते हो? ऐसा सवाल किया था उस वक्त। फिर एक और शीर्षक बनाते हैं अरहत। प्रश्नार्थ है अरहत और प्रश्नार्थ।
तो यह बौद्ध साधु जेक्रू के विरोध में एक चर्चा सभा खत्म होने के बाद कुछ बड़बड़ाहट करते थे। जेक्रू इतनी हद तक क्यों उत्तेजनापूर्ण होते हैं? अगर वे अरहत है तो उन्हें हमेशा शांत नहीं रहना चाहिए। मैंने बताया, आदरणीय जी, आपके चित्त में अरहत को कैसे वर्तन करना चाहिए ये बात दृढ़ हो गई है। क्या आप कभी किसी अरहत से मिले हो? जहां तक मैं जानकारी रखता हूं या समझता हूं, उसके मुताबिक अरहत कभी भी विचारों और संवेदना विहीन नहीं होते। किसी भी बौद्धिक और संवेदनशील व्यक्ति की संवेदनाएं काफी सशक्त होती है। अरहत को भले ही स्वाभाविक रूप में विचार एवं संवेदनाओं का अनुभव होता ही रहता होगा, लेकिन कभी भी उनके मन में हमेशा के लिए जो ये चिर स्थांति होती है वो स्थायी रहती है। और एक अर्थ में कहे तो अरहत मुक्त होता है। उसमें विचार और संवेदनाओं का स्तर बना नहीं रहता। ऐसी कोई भी पाश्चात्य भूमिका भी नहीं रहती। अब आगे बढ़ेंगे। उनका एक शीर्षक है अति उच्चतम स्वरूप से शांत। एक चर्चा सभा में एक प्रसिद्ध राजकीय नेता हाजिर थे। उन्होंने जेक्रू के बारे में अभद्र एवं अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी भड़ास निकाल दी। यहां तक कि उसने जेक्रू को ढोंगी और धोखेबाज भी कह दिया। जेक्रू बहुत ही शांत रहे और जैसे कुछ भी घटित न हुआ हो उस प्रकार चर्चा का दौर जारी रखा। एक और प्रसंग में एक व्यक्ति ने जेक्रू को सुनने के बाद उनकी बुराई करते हुए कहने लगा और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। तब जेक्रू ने सिर्फ इतना ही उसे पूछा, अरे सर, आपकी समस्या क्या है? यह व्यक्ति भरी सभा में हास्यास्पद परिस्थिति में आ गया। कारण स्पष्ट था कि वह अपने आप में अंदर ही अंदर काफी व्यग्र था, इसलिए ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे कुछ सुझाव भी नहीं देता था। वर्षों तक मैंने निरीक्षण किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि जेक्रू को अपनी प्रशंसा या टीका का कोई महत्व ही नहीं था। वे कभी फूले न समाये हो या कभी दुखी हुए हो, ऐसा हुआ ही नहीं। वे तो एक ऐसे शक्तिशाली वृक्ष समान थे जो भयंकर आंधी में भी स्थिर रहते थे। जोरों से बहता पवन कई वृक्षों को उखाड़ फेंकता है क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत नहीं होती, लेकिन शक्तिशाली वृक्ष कभी भी उखड़ नहीं सकता। वह अपनी शांति बनाए रखता है। कृष्ण जी ऐसे ही थे और ऐसे ही है। अब बारी आती है सिलोन यूनिवर्सिटी की। कोलंबो में स्थित सिलोन यूनिवर्सिटी में एक बार जे कृष्णमूर्ति को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उस यूनिवर्सिटी के कई छात्र अत्यंत ही जवाबहीन और आघातजनक वर्तन किया करते थे। जिस हॉल में जेक्रू का प्रवचन होने वाला था उसकी सभी कुर्सियां भर चुकी थी। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि कोई भी ख्याति प्राप्त वक्ताओं को सुनने के लिए एक विशाल श्रोता वर्ग की उपस्थिति वहां रहा करती थी। इसी हॉल में मैंने बार बार इससे पहले भी यह अनुभव किया था कि जो ख्याति प्राप्त राजकीय नेता या विद्वान लोग जब भी छात्रों को संबोधित करने के लिए आते थे, तब यही छात्र वक्ता की मजाक उड़ाना चूकते नहीं थे। मैंने यह यानी सुसुनाग ने खुद यह समझा था कि यूनिवर्सिटी के सत्ताधीश लोग छात्रों की
अपना विरोध जताने की यह रीत जैसे उनकी कुछ आदत बन गई है, ऐसा वो समझते थे। वे शायद यही समझते थे कि कोई तो ऐसा वक्ता होगा जो इनकी निराशा को नजरअंदाज नहीं करेगा। जेक्रू ने जब हॉल में प्रवेश किया तो उन्हें मिश्र प्रतिभाव प्राप्त हुए। कुछ छात्रों ने ताली बजाकर उनका अभिवादन किया तो कुछ ने बेशर्मी से हुंकार किया। वे जेक्रू के भाषण के बीच बीच में वो दखल किया करते थे। कई बार जेक्रू बोलते बोलते रुक भी गए तो बाद में जेक्रू ने उनसे पूछा कि वे ऐसा वर्तन क्यों कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि वे भाषण देने के लिए यहाँ एक खास मेहमान वक्ता के नाते आए हैं, जरा भी विक्षिप्त तो वो नहीं होते। और उन्होंने अपना प्रवचन जारी रखा। उनकी वाणी में छात्रों के प्रति कटुता का एक भी भाव नहीं था, जरा भी नफरत नहीं थी। कभी कभी तो छात्रों की हंसी के साथ वे भी खुद हंस दिया करते थे। उनका वक्तव्य काफी मननीय एवं प्रेरणादायी था। उसका असर छात्रों पर काफी हुआ। जो छात्र उधम मचाने को उत्सुक रहते थे उन्हें काफी पछतावा हुआ और अंततः उन्होंने जेक्रू की माफी भी मांग ली। विद्यार्थी परिषद के चेयरमैन द्वारा जेक्रू की माफी मांगने वाली बात तथा जेक्रू के उत्तम प्रवचन की बात जी वेंकटचलम की एक किताब माय कॉन्टेम्पररीज में पूर्ण वृत्तांत के साथ छपी थी। जी वेंकटचलम ने ये बात लिखी थी। किताब का नाम था माय कॉन्टेम्पररीज। बाद में मैंने यह भी पता लगाया था कि विद्यार्थी परिषद के चेयरमैन ने शुरू शुरू में जेक्रू का काफी विरोध किया था, लेकिन प्रवचन के बाद वह जेक्रू से इतना प्रभावित हुआ कि उसने यह बताया कि यह व्यक्ति तो वर्तमान समय के सोक्रेटिस है और बुद्ध के बाद के एक महान शिक्षक है। तो इस तरह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। आगे बढ़ेंगे हम। जवाहरलाल नेहरू, एक ऐसा टाइटल, शीर्षक बड़ा रोचक, आपको मजा आएगा कि ये क्या है। जवाहरलाल नेहरू शीर्षक से लिखते हैं आगे सुषमा। जिस समय जे कृष्णमूर्ति कोलंबो की मुलाकात के लिए पहुंचे थे उसी दरमियान शहर में कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी। उस जमाने के विख्यात राजकीय नेतागण जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और अर्नेस्ट बेविन कोलंबो में थे। स्वाभाविक ही था कि उस वक्त वर्तमान पत्रों में उनके बारे में ज्यादा छपता था। ऐसे समय में जेक्रू के आगमन प्रसंग की जो बातें लोगों के लिए छपनी चाहिए वो काफी कम हो गई थी। जो भी जे कृष्णमूर्ति के उपदेशों में अत्यंत रुचि रखते थे वे बड़े ही बेचैन थे। उनका असंतोष यह था कि राजकारण और राजकीय नेताओं ने जेक्रू को अंधेरे में धकेल दिया है। उसके बाद कोलंबो के एक अति प्रख्यात और अग्रणी वर्तमान पत्र में एक प्रसंग का वर्णन प्रकाशित हुआ जिसमें जेक्रू के बारे में समाचार पत्रों में जो बातें छपनी चाहिए उस सभी बातों को प्रकाशित करके एक ऐसा उन्होंने संतुलन बना लिया था। अब पंडित नेहरू तो राज के मेहमान थे। उनका डेरा क्वींस हाउस में लगा था। क्वींस हाउस में उनको ठहराया गया था। अब क्वींस हाउस गवर्नर जनरल का एक विशाल महलनुमा मकान था। एक सुबह सुरक्षा कर्मियों में एक भयजनक चिंता का माहौल बन गया क्योंकि भारतीय वड़ा प्रधान गुम हो गए थे। वे कहां चले गए उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। क्या उनका अपहरण हो गया? थोड़ी देर में यकायक पंडित नेहरू एक कार में
क्वींस हाउस में वापस आ गए। उनके अदृश्य हो जाने का राज जो बाद में पता चला कि वह तो बड़ी ही रसप्रद बात है। जे कृष्णमूर्ति कोलंबो शहर में आए हुए हैं और इस बाबत की जानकारी नेहरू जी को लग गई। इसलिए गोपनीय तरीके से नेहरू जी ने इस महान संत को मिलने की योजना बना ली और उनको मिलकर वो वापस आ गए। जेक्रू के लिए पंडित नेहरू के दिल में कैसा सद्भाव था। एक और शीर्षक है विशाल आसमान। कोलंबो शहर के व्यस्ततम विस्तारों के नजदीक एक सुंदर सरोवर जिसका नाम है स्लेव टापू के नजदीक वो आया हुआ है। स्लेव टापू सरोवर कहते हैं। इस सरोवर के किनारों पर चहलकदमी के लिए जे कृष्णमूर्ति सूर्यास्त के बाद निकल पड़ते थे। यह सूर्यास्त के बाद का उनका नित्य क्रम था। वे 1 घंटा चलते थे। उस वक्त वातावरण में ठंडक फैल जाती। कभी कभी तो सरोवर की धारियों पर बनी संकरी फुटपाथ पर भी वे काफी तेज गति से चलते। जिन्होंने कृष्ण जी को चलते हुए देखा है उनको पता चलेगा ये। उनकी मैंने 1980 में उनको अडयार में चलते हुए देखा है। उनकी इस तेज गति से चलने के बारे में एक व्यक्ति को ऐसा डर महसूस हुआ कि पत्थर की ठोकर लगने के कारण शायद जेक्रू की कीचड़ से सने हुए पानी में गिर न जाए। ऐसे कीचड़ वाले पानी में कई सांप भी रेंगा करते थे। यह डर किसी अकारण नहीं था। यह तो काफी सावधानी बरतने वाली बात थी, क्योंकि एक शाम के वे जब चल रहे थे शाम को, तब वे ऊंची गर्दन रखकर चलते थे। ऐसा लगता था कि वे उच्च भाव जगत की असर में थे। वे आसमान में बिखरे हुए बैंगनी रंग को सतत देखा ही करते थे, नजर गड़ाए रखी थी। ऐसा लगता था कि वे संकरी फुटपाथ और सरोवर की धार के बीच में बनी हुई संकरी पगडंडी पर चलते वक्त जैसे कि खो गए थे। तो उनके गिर जाने का डर यूं ही नहीं था। तुरंत ही मेरे मित्र ने छलांग लगाकर आगे बढ़कर जेक्रू को बचाने लगे। जेक्रू ने तुरंत ही उसका हाथ थाम लिया और बोले, सर आसमान की ओर ऊपर देखें, आकाश मन को खोल देता है। आकाश मन को खोल देता है। हम वापस घर आए। मैं सोचता था कि जेक्रू की बात को गंभीरता से मैं स्वीकारूं कि नहीं। क्या वे यह सूचित करना चाहते थे कि आसमान में नजर गड़ाए रखने से मन विस्तृत करने की कोई प्रवृत्ति है? लेकिन क्या जेक्रू सभान अवस्था में रहने की कोई प्रैक्टिस करने के लिए या उसके विरुद्ध की बात करने के लिए तैयार थे? मैंने और मेरे मित्र ने इसके बारे में गहराई से चर्चा की, लेकिन बदकिस्मती यह थी कि हम उसी असमंजस की स्थिति में ही रहे। कई सालों के बाद मैंने उस मित्र को मिलकर उस सरोवर वाली नजदीक की जो घटना घटी थी, उस घटना का जिक्र किया। उसने मुझे बताया कि वह कई बार आसमान को देखा करता था और उसे बड़ा रोचक लगता था। उसे यह भी बताया कि वह खगोल शास्त्री की तरह आकाश दर्शन नहीं कर रहा था। उसके चित्त में ऐसा कोई प्रयोजन भी नहीं था। हम दोनों एक ऐसी बात पर सम्मत हुए कि आकाश में ताका करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसी प्रकार पर्वतों, समंदरों, नदियां इत्यादि कुदरती तत्वों को देखा करना कोई साधना मार्ग की आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं है। एक जागृत और संवेदनशील व्यक्ति कुदरत के साथ दोस्ती बढ़ाने को चूक नहीं सकता। वह तो एक शुद्ध क्रिया है, उसके पीछे कोई हेतु होता ही नहीं। वहां तो ऐसा कुछ होता है जो अपने आप ही होता रहता है। अब एक नाम आता है जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया कि मैं बाद में वो नाम बताऊंगा। जैसे एक त्रिकोण बनता है, जे कृष्णमूर्ति, वीरा पेरुमा सुसुनाग, और तीसरा नाम आता है डॉक्टर E.W. आदिकरम।
कई लोगों ने अड्यार में आदि करम जी को वो मिले हुए, उनको सुना हुआ है, और अभी वो हमारे बीच नहीं है, कई साल पहले वो गुजर चुके थे। अब ये डॉक्टर आदि करम का जो कैरेक्टर है, उनका चरित्र है, वो देखने जैसा है। यानी जे कृष्णमूर्ति की जिंदगी में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने उनके बारे में बताने की कोशिश की है। और अब आते हैं डॉक्टर E.W. आदिकरम। डॉक्टर आदिकरम की जिंदगी और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में कई साल के बाद लिखना जरूरी मैं मानता हूं। सुसुना क्यों जरूरी मानते हैं उसके बारे में बताते हैं कि आदिकरम जे कृष्णमूर्ति के अति करीबी मित्र एवं प्रशंसक थे। मैं जब किशोर था तब से जो भी बातें आदिकरम जी जे गुरु के बारे में मुझे बताते थे, उससे मैंने कई बातों को पाया था और प्रभावित भी हुआ था। आदिकरम खुद श्रीलंका के जाने माने और प्रख्यात शिक्षा शास्त्री थे, सृजनात्मक लेखक थे, पाली भाषा के संस्कृत विद्वान, और सिंहाली भाषा में उन्होंने कई विज्ञान विषयक पुस्तकों का उन्होंने निरूपण किया था और खुद लिखा था। डॉक्टर आदिकरम जी ने लंदन यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री प्राप्त की थी, और उनके पीएचडी का जो महानिबंध लिखा था उन्होंने, उसका शीर्षक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका सिलोन, और स्टेट ऑफ बुद्धिज्म इन सिलोन as revealed by the Pali commentaries of the 5th century AD। मतलब कि सिलोन में बुद्ध धर्म की शुरू का इतिहास अथवा पाली भाषा में वर्णित 5वीं सदी का इतिहास। आदिकरम खुद एक थियोसॉफिस्ट थे। वे श्री राम जी के वक्त में काफी उन्होंने काम किया था। वे महात्मा गांधी जी के भी अनुयायी थे, लेकिन उनके जीवन में अति प्रभावी रूप से जे कृष्णमूर्ति द्वारा प्रतिपादित जो भी किया गया था उस शिक्षण का काफी प्रभाव था। उनके विवादास्पद पुस्तकों और लेखों में बुद्ध धर्म के तत्वज्ञान को जे क्रू द्वारा अर्थघटित होने वाली बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताकर श्रीलंका के बुद्ध धर्म के जो मठाधीश थे उनकी रूढ़िचुस्तता के संदर्भ में एक विरोध का सुर भी सुनाई देता था। जब वे लंदन में थे, वहां अभ्यास करते थे, तब हॉलैंड में ओमेन स्टार कैंपों में वे जरूर जाते। हम जानते हैं कि जो ओमेन कैंप हुआ करते थे उस वक्त जो कृष्णमूर्ति वहां पर कई प्रवचन देते थे और उनकी बातें काफी प्रेरणादायी थी। तो वो लिखते हैं कि ऐसी प्रेरणादायी बातों को सुनकर अंतःकरण में एक शुद्ध भाव जगाती थी। जे क्रू भी उस जमाने में या उस वक्त में अपनी युवानी की भव्यता एवं एक मजे हुए व्यक्तित्व का शुरू का ठहराव और युवानी का आनंद भी वो प्राप्त करते थे। आदिकरम सुसुनाक को बताते थे कि जो भी जे कृष्णमूर्ति को सुनने के लिए आते थे वे सभी के लिए एक प्रगाढ़ चेतन अवस्था का आध्यात्मिक अनुभव होता था। बस सिर्फ जे गुरु के सामने बैठना और उनको सुनना ही काफी था। उनको सुनते सुनते उनकी बाह्य मुखाकृति और शारीरिक सौंदर्य की प्रतिभा को निहारते ही रहना, चाहे फिर वे जो भी कहते हो, वे सभी बातों में गहरी समझ प्राप्त होती हो या ना भी होती हो। देखा, ये प्रभाव था। आदिकरम जी ने आनंदा शास्त्रालय जो कोटे में है उसमें 10 साल तक प्रिंसिपाल के पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। अपनी खुद की कई चीजों को लोगों में उन्होंने बांट दी और अपना जीवन सन्यासी की तरह बिताने लगे। शिक्षा द्वारा मनुष्य का स्वभाव नहीं बदला जाता। अगर उसे बदलना है तो इसके मस्तिष्क में से, चित्त में से स्वार्थ एवं असामाजिक प्रवृत्तियों के विचारों को, हिंसा, महत्वाकांक्षा, नफरत और ईर्ष्या के भाव नष्ट हो जाए, तब यह मुमकिन है। मनुष्य के स्वभाव में मूलतः पड़े हुए पशुता के स्वभाव में अगर क्रांतिकारी
कोई परिवर्तन हो जाए, उसकी आंतर चेतना के मनस्पटल में ये क्रांतिकारी परिवर्तन के बाद आमूल परिवर्तन अगर हो जाए, यानी कि हृदय परिवर्तन की बात आ जाए, तब यह चमत्कार हो सकता है। ऐसे ही आंतर यानी अंदरूनी परिवर्तन की बाबतों के बारे में वे अपने को तराशने वाले जे क्रू से सीधे ही मुखातिब थे। यानी जे क्रू का वो उस तरह से आभार व्यक्त करते हैं कि उनको अंदरूनी बातों से उनको तराश आ गया था। जे क्रू के ही असरकारक शिक्षण में आदि करम जी ने और उनके नजदीकी मित्रों के मन को उन्होंने नूतन बना दिया था, उनको नूतन आकार मिला था। मैं यानी सुषुनाग आदि करम से पहली बार मिले, उससे पहले इस प्रकार की शिक्षा के बारे में पूर्ण परिचय उनको हो गया था। उस वक्त मैं आनंद कॉलेज कोलंबो का छात्र था और मैंने एक लंबा खत लिखा और लिखकर मैंने ये जानना चाहा था कि उन्होंने यानी आदि करम जी ने जे क्रू के बारे में जो भी माहिती प्राप्त की हो उसके बारे में मुझे बताएं। यह बात मुझे बखूबी याद है। ऐसा खत मैंने आदि करम जी को लिखा था और आदि करम जी के उस खत के बाद उनके तत्व ज्ञान के बारे में, उनके लेखों के बारे में भी मैं पढ़ा करता था। यह श्रेणी सिंहाली भाषा के दैनिक लंका द्वीप में प्रकाशित होती थी। तो आदि करम जी ने एक लेख श्रेणी बनाई हुई थी जिसमें वे जय कृष्णमूर्ति का नाम नहीं देते थे, लेकिन इस श्रेणी का असर छात्रों पर काफी होता था, तो मुझ पर भी काफी असर दिखाई दिया था। उनकी लेखनी में जे क्रू की विचारधारा प्रवाहित तो होती ही थी, लेकिन शायद ही वे जे क्रू का नाम का उल्लेख करते। थोड़े दिनों के पश्चात मुझे सुखद आश्चर्य हुआ क्योंकि आदि करम जी ने मुझे जवाब लिखा कि वे सही अर्थ में जे क्रू के ही ऋणी है, उसके कर्जदार है और कई बातों में वे जे क्रू से काफी प्रभावित हुए थे। इस तरह मेरी और आदि करम जी की मैत्री शुरू हुई, एक काफी गहरी दोस्ती जो 30 साल तक उनकी मृत्यु पर्यंत तक जारी रही। कभी कभी तो हम सारा दिन उनके तत्वज्ञान के बारे में चर्चा किया करते थे। कभी कभी तो हम एक दूसरे के साथ सम्मत भी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी दोस्ती में खोट महसूस नहीं की। वे हमेशा वफादार और प्रेमी से रहे। आदि करम जी और मैंने भारतवर्ष का बहुत ही दौरा किया, पूरे हिंदुस्तान में घूमे। मुंबई और पुणे में जे क्रू के जो प्रवचन श्रेणियां हुआ करती थी उसमें उनको सुनने जाने का क्रम था। साथ साथ भारत के विभिन्न आश्रमों की और प्राचीन मंदिरों की, अजंता एलोरा की गुफाओं की और काफी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थापत्यों की और मंदिरों को उन्होंने अपनी मुलाकात में समाया हुआ था। उनको उन्होंने वहां पर जाकर देखा हुआ था। बुद्ध धर्म के 3 स्थानों की मुलाकात का भी उनको आकर्षण था। जिस जगह भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ था उसकी मुलाकात के वक्त तो आदि करम जी इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से अविरत अश्रुधारा बहती चली। उन्हें विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभूति होती रही। उन्होंने तिरुवन्नमलाई में एकांत में महर्षि रमन जी से भी मुलाकात की थी। उसके बारे में भी मुझे बताया था। रमन महर्षि जी की मौजूदगी से वे इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उस आनंद की परास्था का जो अनुभव किया था उसके बारे में काफी जानकारी दी। आदि करम जी जे क्रू की इस दुनिया में आगमन की घटना को कोई साधारण घटना नहीं मानते थे, क्योंकि जे क्रू जैसे एक प्रबुद्ध जैसे संत थे, ऐसे शिक्षक थे जो शायद ही इस धरातल पर पैदा होते हैं।
जेक्रू एक ऐसा पुष्प था जो पृथ्वी पर हजारों सालों में सिर्फ एक ही बार खिलता है। इसलिए हमने भारत में किसी भी कोने में उनके प्रवचनों को सुनने का एक भी अवसर हमने वंचित नहीं किया, एक भी तक को हमने गंवाया नहीं। और जैसे कि हम 2500 साल पूर्व बनारस में भगवान बुद्ध का जो उपदेश श्रवण करने के लिए हम दौरा करते थे, ऐसा दौरा हमको लगता था। जब आदि क्रम ने एक अधिकृत रूम में, एक प्राइवेट रूम में, एक निजी कमरे में प्रथम बार जेक्रू को सुना, तब इस विद्वान डॉक्टर की आंखों से आंसू छलक आए और अश्रुधारा बहती चली। वे कुछ लंबे अरसे तक रोते रहे और जेक्रू उन्हें उसी शांति से उन्हें निहारते रहे। वे एक भी शब्द बोले नहीं। फिर अचानक आदि करम जी का रुदन एकदम सा शांत हो गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वे तो एक नन्हे बालक की भांति व्यवहार कर रहे थे। उन्हें तत्क्षण इतनी ज्यादा शर्मिंदगी हुई कि वे जेक्रू की मौजूदगी में वो रो रहे थे। इसके बाद जेक्रू ने आदि करम जी का हाथ थाम लिया, ढाढ़स बंधाई और बोले, कई मुलाकाती इस प्रकार मेरे सानिध्य में थोड़ा सा समय व्यतीत करने के बाद रोने लगते हैं। यह एक प्रकार से संवेदनाओं की पराकाष्ठा है। जब आप अचानक से किसी असाधारण सौंदर्य निहारते हो या मधुर संगीत सुनते हो, उस वक्त क्या आपको रो देने का अनुभव नहीं होता? आदि करम जी ने जेक्रू के लिए अत्यंत आदर और प्रेम का भाव महसूस किया था और हमेशा आदर पूर्वक संबोधित किया था। कभी कभी तो अति अधिक संवेदना का अनुभव होने के बाद उनके होठ फड़फड़ाते थे, उनकी आवाज में कंपन शुरू हो जाता था। जबकि उनको जेक्रू से जब भी बात करने की तक मिलती थी, तब ऐसा होते ही वे रोक नहीं पाते थे, उनके होठ फड़फड़ाते थे, आंखों से अश्रुधारा बहती थी। तो एक बार तो जेक्रू ने उनको थोड़ा सा हल्की सी फटकार लगा दी। वे बोले, आप इस तरह क्यों रोक देते हो? आदि कर्म ने जवाब दिया, सर, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन मेरे लिए तो आप स्वयं भगवान बुद्ध ही हो। जेक्रू ने उत्तर दिया, सर, मैं शायद भगवान बुद्ध हो सकता हूं, लेकिन आप मुझसे डरते क्यों हो? श्रीलंका के लोगों को खास करके आदि करम जी का आभार मानना चाहिए, क्योंकि वे ऐसी प्रतिभा थी जिन्होंने जेक्रू का कोलंबो से एक ऐसा नाता बंधवा दिया था कि उनके कई व्यस्त कार्यक्रमों का आयोजन, व्याख्याने, चर्चाएं, प्रश्नोत्तरी आदि का आयोजन वे आदि करम जी के कारण हुआ करते थे। वे थे साल 1949 में, 1957 में और 1980 में ये हो पाया था। जेक्रू के कारण ही हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों को इस क्रांतिकारी आध्यात्मिक शिक्षक का अनुभव हुआ, उनका लाभ प्राप्त हुआ। तो ऐसी बात है। तो मैं ये समझता हूं कि आज हमारे शंकर लॉज के परिप्रेक्ष्य में जो भी आपसे बात करने का ये मौका मिला, और आज इस काफी मतलब कि 45 मिनट तक जो मैंने बात बताई है, उससे मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी भी है जिसे हम महसूस करें, समझे। और खास आपका मैं सर आभारी हूं कि आपने इस तरह से आयोजन किया और मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं सोचता हूँ कि आगे अगर हमारे लिए श्रेणी अगर चलेगी तो कुछ और भी बातें हैं इस किताब में जो बड़ी रोचक है, जानने वाली है। कई ऐसे प्रसंग हैं जो आध्यात्मिक अनुभव कराते हैं, कई ऐसी शिक्षा के आयाम है जो हमें बंधे रखते हैं।
कृष्ण जी को सवाल किए गए हैं उनकी लाइव्स ऑफ अल्क्योन के बारे में, उनके अलग अलग जो जिन लोगों को मिलना होता था उसके बारे में, और उनकी जो भी बातें सुनकर जो समाज में जो उनका एक परिवर्तन सा होने की बात थी, उसके में थोड़ी सी निराशा भी थी, तो उसके बारे में भी कुछ बातें हैं। उसके साथ साथ उनकी जो पावर है, उनकी शक्ति है, या उनका जो एक प्रमाणभूत कुछ बातें जो दैहिक जीवन को, यानी कि शारीरिक रूप से हमें वो ठीक करता है, हमें एक ऐसी मदद मिलती है जिससे लोग अपने कुछ रोगों से मुक्त भी हो गए हैं, ऐसी बातें भी इसमें है। तो इसका बड़ा वर्णन है, समय रहते हम इसमें भी आगे जाएंगे, और मुझे लगता है कि हो सके तो हर महीने हम मिला करेंगे। और मैं यही आशा रखता हूँ कि आपके कुछ सवाल हो, उससे अगर हम जानना चाहें तो हम जरूर जानें, ताकि हम 5:30 को शुरू हुआ ये कार्यक्रम 6:30 को हम उसको समाप्त कर सके। आप सबका धन्यवाद। राजीव जी, आपको कुछ कहना है? राजीव भैया, मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी सर की। हाँ, हाँ जी। जो आओ दुखों को अपने इसमें आप आपका कैमरा शुरू कीजिए ना, श्रद्धा जी। जो ऐसे, हेलो, हाँ जी, आपका, अच्छा, जयपुर आपका से बोल कैमरा रही ऑन सर। कीजिए, कैमरा ऑन आप कीजिए शारदा जी। ऑन कर किया हुआ है, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, अच्छा आवाज आ अच्छा रही है। सर, मैं आप आपसे दिखाई मिल नहीं पड़ती। चुकी हूँ। आप शायद अच्छा अच्छा, कनाडा इसी, गए थे। हाँ, राइट राइट राइट। हाँ, हाँ हाँ, वो वेरी गुड। तो मैं ऐसे जो आपने ये कहा कि आओ, कृष्णमूर्ति बोले कि आओ दुखों को अमृत में नवा लें, उनको फूलों हाँ में डाल, ये बहुत अच्छी लाइन है। हाँ, बहुत अच्छी और बात हमें भी जीवन में ऐसा ही करना चाहिए। है। सही ये बात बहुत है, अच्छी वो लाइन। दुखों को हाँ। दुख नहीं समझते थे, वो उनको स्वीकार करते थे। हम्म। और उसी में ही मतलब कि जो आध्यात्मिक उन्नति है, हमारा जो हमारे खुद का जो प्रकाश है जिसे हमें पाना है, उसमें अगर हम इस तरह से खो जाए या उसको देखें, वो देखने की बात ही करते कृष्ण जी कहीं पर भी ऑब्जर्वेशन में, तो उसी को यानी ऐसे कह देते जिसमें भाषा की जरूरत नहीं है। और काफी आप देखना कि वो काफी मतलब कि हल्का सा महसूस कराते हैं, चिंता मुक्त कराते हैं, और हमें ऐसे माहौल में ले जाते हैं, ऐसे ऐसे पायदान पर हमको ले जाते हैं कि जहां से हमको ऐसा लगता है कि हम गिरने वाले ही नहीं है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती ही रहती है, ऐसा हमें महसूस होता है। सर लगता तो ऐसे है कि दुख तो कोई होता ही नहीं, दुख तो सिर्फ एक विचारों में ही है, और कोई दुख तो ऐसा कुछ हाँ, होता नहीं है। होता है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ, दुख होता नहीं है, ये अपने विचारों का ही बनाया हुआ शायद दुख है। राइट राइट। चलो, थैंक यू सर। हाँ, बेसिकली तो जो हम बात करते हैं उसमें हिंदी का जो महत्व है वो उसको हमको स्वाध्याय स्वरूप से लेना पड़ता है। Sir, actually, it is very good because हाँ whenever we do the study of Krishnamurti's biographies, हाँ ज़्यादातर they are written by Mary, जो लुटियंस हैं, लुटियंस, हाँ, और मैरी तो रिचर्ड्स। ये लोग, हाँ, और ज़्यादातर वेस्टर्नर्स की बायोग्राफीज, और इसमें क्या होता है कि हमें पता ही नहीं है कि ऐसे श्रीलंकन्स भी थे जिन्होंने अपना लाइफ डेडिकेट हाँ किया था हाँ, इनकी राइट राइट। इनकी ओर। और यस। ये नॉलेज, और जो ये कह रहे हैं, जो दैट पर्सन, उनका नाम मुझे मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, जो दूसरे हाँ पर्सन, हाँ हाँ, वो पर्सन वो कहते हैं कि 2000 से आप जब भी आते हैं, अभी वेर एवर यू आर, जब भी आप लेक्चर देते हैं इंडिया में, हम आपके पीछे पीछे, वी डोंट मिस अ सिंगल लेक्चर, क्योंकि आपको या सुन के लगता है कि 2600 इयर्स बैक जो बुद्धा थे वो खुद ही बोल रहे। तो वो तो पता यस। ही था, हमें भी पता है कि Maitreya was in the consciousness of Maitreya. So करेक्ट। the Lord Maitreya was speaking through him, but it was राइट। all just that, the tears coming and all that is very touching. Actually, बहुत ही अच्छा था. That's why I don't want to speak, because it is so touching. The talk was touching. तो अच्छा राइट था. राइट। लुक फॉरवर्ड और कंप्लीट करिए. आपने ऑलरेडी डाल दिया वो कि और क्या चीजें हैं आगे, तो वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको. हाँ हाँ, नाइस नाइस. yeah, it's really wonderful to know more about Krishnamurti, and he has something which is very special for us to know.
and the personal experiences of Rohit Mehta, Adikaram, Sushunak, these are the people who had a kind of experience with Krishnamurti, and that becomes a unique kind of understanding. So मुझे ऐसा लगा कि I must have this kind of sharing with the people, क्योंकि ऐसी किताबें में जो जिस तरह से वो कृष्ण जी खुद कहते हैं, यानी मेडिटेशन क्या होता है, आप सदगुरु के सामने अगर जाए तो कैसे जाए, उनका वो भी एक वर्णन है कि जिसमें उनके सूक्ष्म शरीर से उनको वहां ले जाया जाता है और उसके बारे में वो बताते हैं, लेकिन उसमें उनकी जो बात है उसको समझना हमारे लिए ऐसा है कि जो कन्वेंशनल टाइप नॉलेज है वो नहीं है, वो काफी पैनी बात है, तो उसको भी हमको जानना चाहिए। तो ये सुसुनाग की कलम से जो निकला है उसे मुझे लगता है कि हमें जानना चाहिए, क्योंकि मेरी रिलीजन्स के और अवेकनिंग ऑफ द ईयर्स या फुलफिलमेंट ऑफ द ईयर्स या ईयर्स ऑफ अवेकनिंग, इसमें जो भी वर्णन है वो उनके लाइफ स्टोरी है, लेकिन जिस तरह से साइकोलॉजिकल लेवल पर उन्होंने बात बताई और टेक्निकली जो बात, एक और पर्सन की का पर्सपेक्टिव है ना, ये कुछ मतलब कई ये बायोग्राफी से कृष्णमूर्ति की अपनी पर्सपेक्टिव भी बहुत आती रहती है, लेकिन ये एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव है। यस वेरी नाइस। एग्जैक्टली सर, मुझे इस किताब से काफी मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। मैंने इसका गुजराती ट्रांसलेशन कर दिया है, अभी हिंदी में मैं कर रहा हूँ इसके कारण कि मैं हिंदी में बोल सकूं, तो ये भी एक अच्छी बात है। और राजीव जी आपका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ, दिली धन्यवाद है मेरा, फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट, सो दैट आई ज्वाइन इन दिस दिल्ली प्रोग्राम। तो ये शंकर लॉज के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला मुझे, और कई दिनों से चाह थी कि मैं आपसे जुड़ूं और ऐसे विषय पर बात करूं कि जो लोगों को काफी नजदीक लाए, उनको पता चले। ऐसी बातें हैं जो कभी कभी ऑब्सक्योर रहती है, तो व्हेन द ऑब्सक्योर थिंग्स आर देयर वी आर नॉट सपोज्ड टू हैव ए काइंड ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रिटी इन दैट वे, दिस इज द मैटर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बात होती है। मैंने एक ही चीज सोचा कि आपने एक वर्ड यूज किया सलामती, और मेरी भी समझ में आ रहा था कि क्या वर्ड का मीनिंग, मुझे फिर याद आया कि सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी, हाँ काफी हिंदी बहुत पैनी हो गई। गूगल आपने शायद गूगल यूज किया, या डोंट नो। नहीं, मैं हिंदी का स्टूडेंट रहा हूँ ना मैं खुद। अच्छा, ओके। सेकंड, मेरे इंग्लिश के साथ मेरे हिंदी का मैंने अभ्यास ऐसे किया है जैसे लैंग्वेज का करता हूँ, तो मेरा तो मूलतः तो ये दोनों लैंग्वेज मेरी थी, तो हिंदी एज अ सेकंड लैंग्वेज। हाँ, तो उसको मुझे पढ़ना पड़ा, कई लेखकों को पढ़ा मैंने। इट्स वेरी गुड यार, हिंदी वाज एक्सीलेंट, आई थॉट इट वाज रियली अमेजिंग। आई डोंट नो what Rajiv ji is telling, but only that one point is it salamati I was otherwise I liked it. That's very nice. Yes, thank you sir। नहीं, बड़ा मजा आया। कुछ मतलब कि हमारी जो जैसे ये माहौल बनता है उसमें हम इतना सा हल्का सा महसूस करें, हमारे पर उसका बड़ा ही मतलब कि भार नहीं रहना चाहिए। जो भी हम सुनते हैं उसको आत्मसात करने के लिए हल्कापन होना जरूरी है, और ये जानने के लिए हम कभी कभी कुछ दीवारों को तोड़नी चाहिए, ये भी मैं समझता हूँ। तो ये आता है हमारे साथ। तो दैट आई वाज जस्ट फीलिंग एट द टाइम व्हेन आई वाज जस्ट डिलीवरिंग दिस, एंड आई एम द पर्सन हु keeps the time in the mind, यानी 5:30 से 6:30 उससे ज्यादा नहीं, या 45 मिनट से या 50 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है। the more words you use it will be wasted। तो वर्णन करना है, आपको सुनना है हर एक को, और आपको भी मुझे सुनना है, तो ये एक रेसिप्रोकल जो बात होती है उसमें बड़ा मजा आता है। तो आज का जो ये कार्यक्रम रहा वो काफी अच्छा रहेगा, और अगर आपने रिकॉर्ड किया तो उसको सुनने में भी बड़ा मजा आएगा। Thank you. Sure. You let me know about the particular time every last Saturday, last Sunday. Yes, last Sunday. Yes, and that Saturday will be free time for me. Yes. कुछ अंतिम कुछ आप ओमकार या कुछ करते हैं तो? सर का बहुत ही अच्छा बोलिए। जी सर कैमरा ऑन कर दीजिए। जी सर, मैं बहुत ही उत्सुक था जिद्दू जी के थोड़ा और डिटेल में जानने का, जो आज मुझे आपके वक्तव्य से प्राप्त हुआ
वो इतनी ऊंचाई पे थे कि हम सब तो उनके कहना चाहिए कि उस चीज को पकड़ पाना जो कि दार्शनिक अभिव्यक्तियां हैं बड़ा ही जटिल होता है। लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं जो अड्यार क्षेत्र है या अपना फिलोसफी का जो कहना चाहिए पाथ है या पथ है, जो वो इतना सरल बना देते हैं, उनको पढ़ के ऐसा लगता ही नहीं है कि कहीं दूर है वो, हम सबके नजदीक, या उनका प्रकाश या वो हम सबको मार्गदर्शन देता है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे यहाँ थोड़ा लाइट नहीं थी तो मैं विलम्ब से जुड़ पाया। मैं इसको पुनः सुनूंगा से। और आप जी सर। नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि उनका सर का बहुत धन्यवाद, जो इतना उन्हें अच्छे सरल तरीके से उनका जो दूसरे दृष्टिकोण से जो उनका प्रपक्ष है, या अभी तक हम लोगों को ये सब नहीं पता था, जो इतनी सरल भाषा में उन्होंने इसको क्लियर किया, इसके लिए मैं उनका साधुवाद धन्यवाद